इस पे जो आत्मा का स्वरूप आपने बताया और जो वैदिक दर्शन भी बताता है, जैनिज्म भी कहता है कि पूर्ण मतलब ज्ञान है, नित्य है और अरूपी है ना, सत्य है उसमें, चित्त है उसमें, आनंद है जो सच्चिदानंद है। तो आप थोड़ा-सा आत्मा के मतलब प्योर फॉर्म के स्वरूप में, लेकिन उसमें उसके पहले एक मेरा और मतलब इसमें क्वेश्चन ये है कि मैंने कहीं सुना कि जैसे पत्थर के अंदर मूर्ति तो छुपी हुई है, हम सिर्फ उसके स्टोन निकाल देते हैं और मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो क्या आत्मा भी पूर्ण ज्ञानी और सब कुछ है, ओनली जो विकार है उसको निकाल दिया तो आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाएगा? उसके बारे में थोड़ा-सा। तो पहले आपने आत्मा के विषय में किया था, और मेरे अगेन उत्तर भगवद गीता के दृष्टिकोण से है, क्योंकि भगवद गीता उपनिषदों का सार है। हर अध्याय के अंत में आता है उपनिषद सूक्त, है ना, और उपनिषद वेदों का सार है। सो निचोड़ का निचोड़ है। उसमें दूसरे अध्याय में जब किसी की मृत्यु होती है हिंदू धर्म में, तो उसके जो श्लोक कहे जाते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर है। वो जो मृतक आत्मा के लिए कहा जाता है, हमारे की ये पहले से था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। ये जला नयनम चिंदन्ति शस्त्राणी नयनम दहति पावक। आत्मा जलाई नहीं जाती, गलाई नहीं जाती, गिलाई नहीं जाती, सुखाई नहीं जाती, इसको कुछ नहीं होता, क्योंकि ये पदार्थ तो यहाँ के है, वो तो वहाँ का है, मतलब प्रिंसिपल है, तत्व है वो, है ना, इस दृष्टि से। और वास्तविक आत्मा का स्वरूप के विषय में कहा सच्चिदानंद है। जैसे मैंने कहा, ये हम लोग शब्द सुन लेते हैं, लेकिन सत्ता मतलब होना, अपना एग्जिस्टेंस, बस है। बस उसका पहला गुण क्या है आत्मा का? बस ये है, इररिफ्यूटेबल, इंडोमिटेबल, नहीं है, हो नहीं सकता, है ही। जो कुछ भी अंत में है, जो है, अगर हम आत्मा है तो है। उससे ज़्यादा, उससे 10 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका क्या है तो पत्थर भी है, हमारे आंगन में 10,000 साल से पड़ा है, उसका क्या मतलब है? मैं भी वैसा हूँ तो नहीं, आत्मा सत्य तो है तो है, लेकिन वो चित्त है, चेतन है, मतलब कॉग्निटिव है, समझता है, जानता है। वो पत्थर नहीं जानता, वो जड़ है, वो वैसे का वैसा पड़ा है। उसको कोई उठा के ले जाएगा, सिंदूर तेल डालेगा तो वो भी नहीं पता कि मैं अभी हनुमान जी बन गया करके, है ना। तो वो चेतन है, तो सत्य है, चित्त है, और उससे भी 10 गुना, मतलब 100 गुना, एक सत्य। अगर किसी ने बोल दिया तू हमेशा रहेगा ऐसा, तो भी निहाल हो गए, जो प्रयास वही कर रहे हैं। किसी ने बोल दिया कि तू सब जान लेगा, जानकर जो, वो तो उससे ज़्यादा हो गया। और उससे 10 गुना कि तू आनंद है, तो आनंद जो चाहता है, तू है, जानता है, और तू स्वयं आनंद स्वरूप है। सारा प्रयास यहाँ पे आए भी उसके लिए, जो नहीं आए यहाँ पे वो भी उसी के लिए, क्योंकि वो कोई चाहता है शायद इधर आनंद मिलेगा, कोई सोचता है नहीं वो वुमेंस डे की पार्टी उसमें आनंद मिलेगा। जो भी चल रहा है, कीड़ी मकोड़ी जो भी हो, आनंद की प्राप्ति के लिए चल रहा है। और आत्म साक्षात्कार जब होता है, स अक्षतकार, अक्ष मतलब आंखें, आंखों के सामने जैसे जरूर प्रकट हो जाए आत्मा, जब अपना परिचय अपने से हो जाए कि अरे मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं तो होता ही हूँ, ये मैं जान गया कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो उसी को मुक्ति कहा है उसमें। If these videos are helpful, please share them with others. Like and subscribe to help spread the message of Krishna. Jai Shri Krishna.